हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ विद्यापति के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसके भी पार्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो कितने पार्ट्स में बनेगी ये? लगभग 2 से 3 भागों में इसे बनाया जाएगा, क्योंकि जो विद्यापति है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको मोस्टली क्वेश्चंस विद्यापति से देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इसमें क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए वीडियो भी 2 से 3 बनेंगी। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं जल्दी से जल्दी आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात और करनी थी कि कल जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो गीता का कमेंट आया था कि मैम मैं एसएसजे यूनिवर्सिटी की हूँ, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि कल की वीडियो में, क्योंकि मैंने ये बोला था कि जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी वाले हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, एसएसजे यूनिवर्सिटी जो है ना और कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, दोनों का जो सिलेबस है वो आपको बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एसएसजे और कुमाऊं बिल्कुल सेम सिलेबस है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। चाहे आप एमए का ले लीजिए, चाहे आप बीए का ले लीजिए, चाहे आप पीएचडी का ले लीजिए, भाई पीएचडी तक का सिलेबस इन्होंने सेम डाल रखा है। एंट्रेंस एग्जाम का, बीएड का ले लीजिए, सब कुछ सेम है। तो इसमें ना ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके टॉपिक सेम है, सब कुछ सेम है, पैटर्न आपका एग्जाम पेपर का पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, एमए और बीए वालों का थोड़ा एंट्रेंस एग्जाम का तो पैटर्न चेंज रहता है इनका, एमए बीए वालों का तो पैटर्न भी सेम है। ठीक है, बीएड में भी पैटर्न सेम है, एंट्रेंस एग्जाम में आई थिंक चेंज है, बट जो सिलेबस है और जो ऐसे पैटर्न है पढ़ाई का सेमेस्टर वाइज, वो सब सेम है। ठीक है, तो जब सब कुछ सेम है तो फिर कैसे आपके क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं? ठीक है, बाकी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपको उन्हें किस तरीके से सूझबूझ के साथ आंसर करना है, किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है और आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं गीता से यही कहूंगी कि आप परेशान ना हो, और कोई भी अगर एसएसजे यूनिवर्सिटी का है जो हम मेरी वीडियोस देख रहा है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो भी इजीली वीडियो को देखें, याद करें, समझें। ठीक है, और उनका जो टॉपिक है वो कंप्लीट करें। ठीक है, परेशान नहीं होइए कि कुमाऊं का है और एसएसजे का है, यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है। आपको जो मतलब है वो टॉपिक से। ठीक है, आप टॉपिक समझिए, टॉपिक क्लियर कीजिए, आप कवियों को जानिए, उसके बारे में पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, और फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया है। कौन सा क्वेश्चन है? लॉन्ग क्वेश्चन लिया है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लॉन्ग रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए कि एक तो ये क्वेश्चन दिख रहा है, एक ये और एक ये, यहाँ पे 3 तरीके से आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो आपके मन में ये आया होगा कि भाई ये 3 क्वेश्चन क्यों हैं? तो देखिए, यहाँ पे अथवा लगा के मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो मैंने ये इसलिए यहाँ पे 3 तरीके के क्वेश्चन नोट किए हैं, जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि क्वेश्चन कैसे भी चेंज होके आ जाए। ठीक है, जैसे कि अभी आपका क्वेश्चन था कि भाई हम एसएसजे के या हम कुमाऊं के, तो हो सकता है डिट्टो यही क्वेश्चन ना पूछे जाए, आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के चेंज करके पूछे। तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको तैयार रहना है। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई हमें आंसर लिख के आना है और किस तरीके से लिख के आना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, विद्यापति भक्ति कवि हैं तथा श्रृंगारी कवि, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज पे ध्यान दीजिए कि विद्यापति के विवाद से संबंधित ये प्रश्न आ गया, जिसमें कि भक्ति कवि है वो या श्रृंगारिक कवि, इसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, विद्यापति प्रधानतः एक श्रृंगारी कवि थे, इस कथन को से आप कहां तक सहमत है? सप्रमाण मीमांसा कीजिए। यहाँ पे तो भक्ति कवि की बात ही नहीं हुई है, श्रृंगारी कवि के बारे में पूछा गया है। तो विद्यापति का जो श्रृंगारी कवि होना है, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यापति ने राधा कृष्ण से समृद्ध यानी कि उससे संबंधित पदों की जो रचना है वो श्रृंगार की दृष्टि से की है, भक्ति की दृष्टि से नहीं। इस कथन से आप कहां तक सहमत है?
ठीक है, तो ये 3 तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब जो क्वेश्चन है आंसर आपका एक ही रहने वाला है। आंसर में कोई चीज नहीं है कि 3 तरीके के क्वेश्चन है तो हम आंसर भी 3 लिखेंगे, नहीं, आंसर आपका एक ही है। तो आपसे अगर कैमास वत से या फिर संदेश आसक से भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो घबराइएगा मत, आंसर इसी तरीके से किया जाएगा। ठीक, आंसर देखिए, विद्यापति की पदावली के पदों का विषय वस्तु की दृष्टि से विभाजन डॉक्टर देवी शरण रस्तोगी ने इस प्रकार किया है। देखिए, सबसे पहले तो इसे थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा, ये रह गया है मेरे से हाईलाइट होना, ठीक है, और कोटेशन में कर लीजिएगा, कोटेशन में करके हाईलाइट कर लीजिएगा। डॉक्टर देवी शरण रस्तोगी, इन्होंने विद्यापति की पदावली को 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया है। कैसे? पहले भाग में रखे हैं श्रृंगार मूलक पद, यानी कि जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता गई है। दूसरे में भक्ति मूलक पद, जिसमें भक्ति रस की प्रधानता गई है। और तीसरे में विविध विषयक पद, यानी कि जिसमें अलग अलग रसों की प्रधानता गई है, वो श्रृंगार रस और भक्ति रस से अलग है। ठीक है, अब देखिए, श्रृंगार मूलक पदों में श्रृंगार का आलंबन राधा कृष्ण है, यानी कि मुख्य केंद्र कौन है? राधा कृष्ण है, जिसमें राधा कृष्ण के नक्सिक से लेकर परस्पर प्रेम भाव तक के सभी व्यापारों का वर्णन हुआ है। यानी कि राधा कृष्ण के नक्सिक वर्णन कौन सा हो गया? सिर से पैर तक का जो वर्णन होता है नक्सिक। ठीक, उसके अलावा प्रेम भाव का वर्णन भी यहाँ पे किया गया है। भक्ति मूलक पदों में शिव विष्णु आदि की स्तुति की गई है। ठीक है, यानी कि भक्ति मूलक पद में क्या होता है? भक्ति होती है भाई, तो वहां पे शिव और विष्णु की भक्ति की गई है। ठीक, आगे है विविध विषयक पदों में आश्रयदाता राजा शिव। तो आपको ये समझ आ गया कि भाई इसे 3 भागों में बांटा गया विद्यापति की पदावली को। कौन कौन से भागों में? श्रृंगार मूलक पद, भक्ति मूलक पद और विविध विषयक पद। बांटा किसने? डॉक्टर देवी शरण रस्तोगी ने। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, हमारे से विवाद पूछा गया है। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि जो श्रृंगार रस के कवि हैं या भक्ति रस के कवि, ठीक है, विद्यापति, तो इसके बारे में सबसे पहले विवाद आता है। विवाद देखिए, विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी कवि? इस विवाद के आधार उनके श्रृंगार परक पद ही बने, यानी कि इस पद, अगर हम इस विवाद का आधार रखें तो कौन से पद आधार रहे? श्रृंगार परक, यानी कि जिसमें श्रृंगार रस की बहुलता है। जहां तक उनकी भक्ति संबंधी पदों का प्रश्न है, उनके आधार पर ही उन्हें भक्त कवि सिद्ध करने का प्रयास हुआ है। ठीक है, तो भक्ति संबंधी जो पद है उन्हीं के आधार पर इन्हें भक्त कवि कहा गया है, या प्रयास किया गया है कि इन्हें भक्ति कवि के अंतर्गत रखा जाए। पर यहाँ भी भक्ति रूप विवाद का विषय बन जाता है। इसमें भी भक्ति रूप को क्या कहा गया है? एक तरह से विवाद का विषय भी माना गया है। विवाद का विषय यह है कि उनके श्रृंगारी पदों को माधुर्य भाव का माना जा सकता है और उन्हें लौकिक श्रृंगार से कुछ अधिक माना जा सकता है। ठीक है, विवाद का विषय क्या है कि उन्हें जो उन्होंने मतलब श्रृंगार रस के पदों का वर्णन किया है ना, उसे क्या है? लौकिक श्रृंगार से अधिक माना गया है, यानी कि उसे अध्यात्म से जोड़ दिया गया है। ठीक है, इतना समझ लीजिए आप कि जो श्रृंगार रस है ना, उसे आध्यात्म से जोड़ दिया गया है। यानी कि राधा कृष्ण का वर्णन होता है, राधा कृष्ण का जैसे हम वर्णन करते हैं, यानी कि ये ईश्वरीय प्रेम से जुड़ जाता है, और जैसे ही ये ईश्वरीय प्रेम से जुड़ेगा वैसे ही ये लौकिक संसार से, यानी कि इस संसार से नाता इसका टूट जाएगा और ये आध्यात्म की ओर बढ़ जाएगा। ठीक, अब विद्यापति का भक्त रूप, यहाँ पे देखिए हम 2 हेडिंग से यूज करेंगे, विद्यापति का भक्त रूप और विद्यापति का श्रृंगारिक रूप। आप जब एग्जाम देंगे, ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में मोस्टली कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ना हेडिंग बना सके। ठीक है, मतलब सीधा लिखते ना चले जाएं, हेडिंग बनाइएगा, पैराग्राफ बनाइएगा, क्योंकि अगर आप हेडिंग और पैराग्राफ का यूज करते रहेंगे ना, तो जो देखने वाला, जब एग्जामिनर आपका चेक करता है कॉपी, तो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कौन सी कहानी पता नहीं भर दी है। तो थोड़ा लिखने का तरीका भी हमारा मैटर करता है कि आपकी जो क्लास है वो काफी बड़ी है। मैटर करता है कि आपने क्या लिखा है के साथ कैसे लिखा है, ठीक है, और किस तरीके से आपने अपनी बात को रखा है, ये सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, तो विद्यापति का भक्त रूप अगर हम देखें तो इस संबंध में विद्वानों के 2 मत हैं। कौन से मत हैं? विद्यापति भक्त कवि थे और उनके श्रृंगार में
श्रृंगार का द्विमुखी वर्णन हुआ है, यानी कि उनके जो श्रृंगार पद है, श्रृंगारिक पद, ठीक है, उसमें श्रृंगार का द्विमुखी वर्णन हुआ है, मतलब दो तरीके से वर्णन हुआ है। कैसे? उसमें स्थित राधा कृष्ण श्रृंगार के सामान्य नायक नायिका मात्र नहीं है, उनके माध्यम से कवि ने जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन किया है। ठीक है, राधा कृष्ण को क्या किससे जोड़ दिया? जीवात्मा और परमात्मा से जोड़ दिया, यानी कि अध्यात्म से जुड़ गया अचानक से ये। ठीक, इस आधार पर उनके प्रेम व्यापार का प्रत्येक रूप का अर्थ बदल जाता है। जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उनकी जितनी भी प्रेम प्रेरणाएं हैं उनका अर्थ ही बदल गया। अगर आत्मा और परमात्मा से इसे जोड़ दें हम, ठीक है, तो सारे प्रेम का अर्थ ही बदल गया, ईश्वरीय प्रेम हो गया ये। तो वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। राधा परमात्मा की खोज में लीन जीवात्मा बन जाती है। अब राधा को यहाँ पे क्या माना है? राधा को क्या माना है? जीवात्मा, यानी कि मनुष्य की आत्मा। इसी गुरु मार्ग की बाधाएं सांसारिकता, सबसे बड़ी जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में बाधा क्या होती है? सांसारिकता, संसार, उसकी मोह माया जिसमें हम फंस जाते हैं, इसलिए हम ईश्वर को भूल जाते हैं। जिसकी अवहेलना करके, यानी कि जिसे छोड़कर, जिसे गलत साबित करके एकांत में मिलन का आग्रह बन जाता है ईश्वरीय प्रेम की दर्द भरी इच्छा। याद रखिए कि हर जीवात्मा को परमात्मा से मिलन का मोह रहता है, लेकिन वो संसार में आने के पश्चात ये भूल जाता है कि मुझे ईश्वर से मिलना है और उसके लिए मुझे सांसारिक मोह में नहीं फंसना। हम संसार में आते हैं तो सांसारिक मोह में फंस जाते हैं, ठीक है, और ये एक सत्य है। और कृष्ण को क्या बना दिया है यहाँ पे? कृष्ण को बनाया है परम ब्रह्म परमात्मा। कृष्ण कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा। ठीक है, कृष्ण परमात्मा ही है और राधा कौन है? जीवात्मा है। आगे देखिए, इसी रूप में डॉक्टर गियर्सन ने इन पदों को वैष्णव भजनों के रूप में स्वीकार किया है। वैष्णव भजन यानी वैष्णव धर्म को मानने वाले, यानी कि वैष्णव भजन कह सकते हैं आप विष्णु भगवान या फिर विष्णु भगवान के जितने भी रूप थे, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो राम है, चाहे वो 52 अवतार है, किसी भी अवतार में जो भजन है उसके रूप में इसे स्वीकार किया गया है। यानी कि राधा कृष्ण पे जो पद लिखे गए हैं ना, उन्हें भजन कहा है। ठीक है, किसने? डॉक्टर गियर्सन ने। और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। भूरी भूरी प्रशंसा यानी कि थोड़ी बहुत उनकी धीरे धीरे प्रशंसा की गई है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी भी इन पदों को इसी रूप में स्वीकार किए जाने के पक्षधर हैं। तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी भी यही मानते हैं कि ये जो पद हैं वो वैष्णव भजन है। डॉक्टर जनार्दन मिश्र की मान्यता है कि विद्यापति के पदों का यही रूप सत्य है, यानी कि विद्यापति के जो पद हैं वो भी यही हैं। ठीक है, उसका कारण वे यह मानते हैं कि विद्यापति के पद मिथिला में पूजा के विभिन्न अवसरों पर भक्तिभाव से गाए जाते हैं। यानी कि जो विद्यापति के पद हैं उन्हें मिथिला में आज भी पूजा के समय पर भक्ति भाव से गाया जाता है। और विद्यापति के समय में रहस्यवादी भावना प्रचलित हो चुकी थी। ठीक है, तो वो मानते हैं कि जो विद्यापति का समय था उसमें रहस्यवादी भावना जो है वो आ चुकी थी, तो इसका भी प्रभाव इन पे रहा है। तो जहाँ डॉक्टर नागेंद्र नाथ गुप्त विद्यापति के पदों को रहस्यवादी मानने के पक्ष में है। वो मानते हैं कि जो विद्यापति के पद हैं वो रहस्यवादी हैं, लेकिन जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास है उनका क्या कहना है कि उन पर माधुर्य भाव की छाप मानते हैं। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने माधुर्य भाव की छाप मानी है किस पे? विद्यापति के पदों पे, जो विष्णु स्वामी तथा निम्बार्काचार्य के मतों से प्रभावित है। ठीक है, तो माधुर्य भाव की छाप मानी गई है और किससे प्रभावित माना गया है? विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य के मतों से प्रभावित माना गया है। ठीक है, अब विद्यापति का श्रृंगारी कवि के रूप में देखना है। दूसरी धारणा यह है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि थे और श्रृंगार मूलक पदों में किसी भी प्रकार के भक्ति भाव को ढूंढ निकालने का प्रयत्न मुक्ति संगत नहीं है। यानी कि ये सही नहीं है कि श्रृंगार रस में आपने भक्ति को जोड़ दिया। ठीक है, तो डॉक्टर उमेश मिश्र इस पे कहते हैं कि उन दिनों मिथिला में किसी सांप्रदायिक रूप में भक्ति की विशेष चर्चा नहीं थी, जैसा कि चैतन्य देव के समय में बंगाल में था। चैतन्य देव के समय में बंगाल में भक्ति भावना आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो विद्यापति ना किन्हीं विविक्त भावों के संगठन में कवि थे, जिससे उनका भाव नवीन अवस्था में भक्ति की तरफ उद्बुद्ध होता हो। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो विद्यापति हैं उन्होंने कहीं भी ऐसा कोई संगठन से नहीं जुड़े हुए थे जिससे कि क्या अचानक से उनकी भावना बदल गई।
उनके जो प्रेम भाव है उसमें भक्ति भाव आ गया। ये तो सिर्फ एक कहने की बात है, और वो ये कहते हैं कि आपने जबरदस्ती ये चीज ऐसा की है, ठीक है, उसे जबरदस्ती ऐसा जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर उमेश मिश्र का मानना है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है, अचानक से ऐसे भावनाएं बदल नहीं जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, श्री शिव प्रसाद सिंह ने विद्यापति पर सिद्ध या सूफी रहस्यवाद की सहज समृद्धि, शस्त्र चक्र, कुंडलिनी तथा हठयोग इत्यादि की चर्चा की है। वो क्या मानते हैं कि सिद्ध या सूफी रहस्यवाद जो है उसकी छाप विद्यापति पे देखने के लिए मिलती है। कौन मानता है? शिव प्रसाद सिंह। और ना हो सूफी रहस्यवाद की, ठीक है, सूफी धर्म का प्रचार प्रसार हो गया था, इसमें कोई शक नहीं, पर मिथिला की तरफ 14वीं शताब्दी में इसके प्रचार के संकेत प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। साथ ही उनका यह भी कथन है, रहस्यवाद का प्रभाव यदि विद्यापति पर होता है तो शक्ति, विष्णु, माधव, राजा, शिव आदि बहुदेवों की स्तुति वो नहीं गाते, क्योंकि सूफी धर्म मूलतः एकेश्वरवादी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शिव प्रसाद सिंह क्या कहते हैं कि जो सूफी धर्म है उसका प्रचार प्रसार शुरू हो चुका था विद्यापति के समय में ही, इसमें कोई शक नहीं है। पर मिथिला की तरफ अगर हम देखें तो 14वीं शताब्दी में इसके प्रचार के संकेत या प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। ये कहाँ के थे? मिथिला के थे। तो मिथिला में 14वीं शताब्दी में जबकि विद्यापति थे, उस समय पर जो सूफी धर्म था, सूफी काव्य था, उसके प्रचार प्रसार के जो संकेत हैं या प्रमाण हैं वो उपलब्ध नहीं होते। यानी कि 14वीं शताब्दी के बाद मिथिला में ये जो सूफी काव्य है वो आया था। साथ ही उनका ये भी कथन है कि रहस्यवाद का प्रभाव यदि विद्यापति पर होता है तो शक्ति, विष्णु, माधव, राजा, शिव आदि बहुदेवों की स्तुति वे नहीं गाते। अगर ऐसा होता तो वो देवों की स्तुति नहीं करते, क्योंकि सूफी धर्म में क्या है? मूलतः एक ईश्वरवादी है। यानी कि सूफी धर्म एक ईश्वर को मानता है। किसे मानता है? एक ईश्वर को मानता है। वो ईश्वर के रूपों को नहीं मानता है, उसके लिए एक ही तरीके के ईश्वर है। इस तर्क की ओर अधिक पुष्टि करते हुए शिव प्रसाद सिंह यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि राधा कृष्ण के प्रेम में सूफी का प्रभाव ढूंढा जा सकता है तो जो गीत गोविंद में तथा अन्य संस्कृत प्रेम काव्यों में भी इसके प्रभाव का अनुमान बिठाया जा सकता है। यानी कि अगर हम राधा कृष्ण के प्रेम में सूफी काव्य को ढूंढते हैं तो हम गीत गोविंद और संस्कृत के जो प्रेम काव्य हैं उनमें भी सूफी काव्यों को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात रखी गई है। आगे देखिए, जहां तक पूजा आदि अवसरों पर विद्यापति के पद गाए जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में डॉक्टर उमेश मिश्र को मान्यता है कि मिथिला के भक्ति क्षेत्र में विद्यापति की नचारियों अधिक प्रसिद्ध रही है। उसको श्रृंगारिक कविताएं केवल मिथिला की स्त्रियों में ही विशेष आदृत होती हैं। विभिन्न अवसरों पर मिथिला की स्त्रियां अपनी अपनी रुचि के अनुसार इन पदों को गाती हैं। ये सभी अवसर लौकिक जीवन से संबंधित होते हैं। लौकिक जीवन यानी कि इस लोक का जीवन, ठीक है, सांसारिक जीवन। तो ये देखिए, ये कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि जो विद्यापति के पद हैं वो मिथिला में पूजा के समय पे गाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उमेश मिश्र इस विषय में कह रहे हैं कि मिथिला के भक्ति क्षेत्र में विद्यापति की नचारियों अधिक प्रसिद्ध रही है। ठीक है, विद्यापति की क्या प्रसिद्ध है? ये नचारियों। उसको श्रृंगारी कविताएं केवल मिथिला की स्त्रियों में ही विशेष आदृत है। ठीक है, तो जो विद्यापति की श्रृंगारिक कविताएं हैं वो कहाँ देखने के लिए मिलती है? मिथिला की स्त्रियों में ही हमें देखने के लिए मिलती है। विभिन्न अवसरों पर मिथिला की स्त्रियां अपनी अपनी रुचि के अनुसार इन पदों को गाती हैं। ठीक है, और ये सभी अवसर लौकिक जीवन से संबंधित है, यानी कि जीवन से संबंधित है। तो अगर हम निष्कर्ष देखें, डॉक्टर देवीशरण रस्तोगी ने स्पष्ट किया है कि हमारी दृष्टि से द्वितीय धारणा ही अधिक समीचीन जान पड़ती है। ठीक है, द्वितीय भावना कौन सी? ये वाली द्वितीय भावना। ठीक है, राधा कृष्ण को लेकर प्रेम प्रधान उक्तियां कहने की जो परंपरा संस्कृत, प्राकृत तथा अभ्यंश आदि में पनपी वह 14वीं शताब्दी के आसपास सुनिर्दिष्ट रूप धारण करने लगी। यही परंपरा आगे चल के मिथिला में विद्यापति
में प्रकट हुई। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो परंपरा है ना, ये संस्कृत, प्राकृत, अव्यंग सब में चलती आ रही थी और यही हमें आगे चल के विद्यापति में भी देखने की नहीं मिली। ना तो उनका संबंध सिद्धों के रहस्य भावना से है और न ही सूफियों की प्रेम भावना से। ठीक है, उनका किसी चीज से इससे संबंध नहीं है। जहां तक प्रश्न उनकी भक्ति समावित होने या ना होने का है, तो सभी तर्क, यानी कि उमेश मिश्र हो या फिर शिव प्रसाद सिंह, किसी का भी तर्क हो, विद्यापति के माधुर्य भाव के लौकिक होने के ही पक्ष में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि विद्यापति का जो भाव है वो मधुर भाव है और लौकिक पक्ष में है। अधिकांश पदों में श्रृंगार का जिस प्रकार वर्णन हुआ है वह भी इसी धारणा को बल देता है। ठीक है, तो ज्यादातर पदों में कैसा है, श्रृंगार का वर्णन किया गया है और वो इसी धारणा पे बल देता है। ठीक है, आगे देखिए, हमारा तात्पर्य वगैरह संधि, नक्षिक, सघन स्नाता, सुखी शिक्षा, अभिसार, छलना तथा विदग्ध विलास आदि संबंधी पदों में मिलने वाले उन वर्णनों से है जिनका आध्यात्मिक अर्थ निकाल पाना कठिन हो जाता है। वास्तविकता तो यह है कि आध्यात्मिक पक्ष के साथ संगति बैठाने में पदों की काव्यात्मकता ही खंडित होती है। ठीक है, अगर हम आध्यात्मिक पद के साथ जो भक्ति पद है उन्हें मिला दें, ठीक है, तो अगर हम भक्ति पदों को अगर आध्यात्मिक पदों को मिलाएं तो क्या होगा, काव्यात्मकता क्या होगी, खंडित हो जाएगी। ठीक है, लौकिक पक्ष में लिए जाने वाले वे वर्णन भोगोत्प्रेरक सिद्ध होते हैं। जैसे ही उनके आध्यात्मिक स्वरूप की ओर संकेत करने का प्रयास किया जाता है तो समग्र वातावरण विचित्र प्रकार से अस्पष्ट तथा खिन्नता से बोझिल हो उठता है। इस संबंध में आचार्य शुक्ल की धारणा है। आचार्य शुक्ल की धारणा जरूर लिख के आइएगा। आचार्य शुक्ल बहुत ही ज्यादा मुख्य आलोचक हमारे हिंदी साहित्य में माने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। तो उनका मानना है कि विद्यापति ने जो अपने पद लिखे हैं वो श्रृंगार काव्य की दृष्टि से लिखे हैं, भक्ति काव्य की दृष्टि से नहीं लिखे हैं। तो विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि विद्यापति को आप कहीं भी जोड़ देंगे कृष्ण भक्त कह देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ काव्य दृष्टि से जो पद हैं उनकी रचना की है। जब आध्यात्मिकता के पूर्वग्रह से मुक्त होकर विद्यापति के पदों का अध्ययन करते हैं तो श्रृंगार का सर्वथा नवीन रूप देखने को हमें मिलता है। विद्यापति उस क्षण हमारे सम्मुख श्रृंगार के मुक्त, श्रृंगार के महान कवि के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रेम व्यापार के एक से एक अधिक मनोहारी चित्र आंखों में तैरने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए विद्यापति के जो पद हैं, पद देखिए, काम प्रेम हुई एक मत भय रहो, गखने कान करावे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अगर ये पंक्तियों का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे अगर हम भक्ति रस ढूंढते हैं तो वो गलत है। इस संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है, हमें एकदम प्रतीत होने लगता है कि आनंद ही विद्यापति के श्रृंगार वर्णन का उद्देश्य है, सौंदर्य है उसका कार्यकलाप है और यौवन के दिन ही गौरव के दिन है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे देखिए आपकी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाती है और इससे आगे कुछ नहीं है। बाकी आपके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी 5 से 6 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं इसमें, तो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी तक अगर आपने किसी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है हमारे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको बस इसमें से वीडियो में से आपको पढ़ना है, समझना है। बाकी आपको जो पीडीएफ है पढ़ने के लिए वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।